बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 28 दिसंबर सन 2020 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं माशाल्लाह से कल ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें एयरपोर्ट को खोलने के हवाले से यानी एयरपोर्ट को दोबारा खोलने के हवाले से फ़ैसला आ चुका है। यानी आज रात 12 बजे के बाद में एयरपोर्ट खुल जाएगा, यानी 29 दिसंबर से एयरपोर्ट खुल जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ मज़ीद फ़ैसले ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से किए गए थे जो ऑलरेडी आज से तकरीबन एक महीना पहले लागू थे। जो भी सफ़र करेंगे ओमान का, यानी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और आपने सफ़र करना है ओमान का, और आप किसी भी रास्ते में ओमान आ रहे हैं, और चाहे आप लैंड बॉर्डर के रास्ते आ रहे हैं, चाहे आप सी पोर्ट के रास्ते आ रहे हैं, चाहे आप मस्कत एयरपोर्ट के रास्ते आ रहे हैं, चाहे ओमान के किसी भी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, चाहे तो तमाम के लिए रूल चेंज किया गया है। जो आज से 10 दिन पहले था वो नहीं, आज से जो 1-1.5 महीना पहले था, अब तमाम लोगों के लिए वही रूल है। और इसके अलावा सबसे पहले जो ज़रूरी बात कि आने वाले कुछ दिनों तक आप अगर ओमान में मौजूद हैं तो किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हालात हों तो तब ही सफ़र करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम रूल शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस वक्त ओमान से बाहर हैं और इन दिनों आप ओमान आना चाह रहे हैं, आप चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं तो ओमान आ रहे हैं, तो आपके लिए ये तमाम रूल जानने लाजमी हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। वैसे ये कल रात को मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाह रहा, लेकिन मेरे मोबाइल में कुछ ख़राबी हो गई, तो इस वजह से मैं कल रात को आपके साथ ये वीडियो शेयर नहीं कर सका। तो सबसे पहले जो रूल वापस आया है वो है, आपको अपने मुल्क से कोरोना का एक नेगेटिव टेस्ट अपने साथ लाजम लेके आना है, जिसकी डेट 72 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए। यानी आप जिस वक्त मस्कत एयरपोर्ट पर पहुँचें तो आपके पास जो टेस्ट हो उसकी डेट 72 घंटों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपको इंश्योरेंस लाजम करवानी है। इसके बाद में आपको थ्रेशोल्ड प्लस ऐप पर अपनी रजिस्ट्रेशन मस्ट करवानी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो आपका मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो टेस्ट होगा, यानी ओमान के किसी भी एयरपोर्ट पर जो आपका टेस्ट होगा, तो आपके पास 25 रियाल होने चाहिए। 20 रियाल टेस्ट के हैं, 5 रियाल जो ये गड़ी बांधते हैं इसके हैं, यानी टोटल 25 रियाल। लेकिन अगर आपके पास वो कार्ड में मौजूद हैं तो चलेंगे, अगर आप कैश देंगे तो तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन पहले से रजिस्टर करवा लेंगे और पहले से ही पे कर लेंगे तो तब भी चलेगा हर चीज़। और इसके अलावा दूसरी, आपके पास 1 महीने की इंश्योरेंस होनी चाहिए, ये मस्ट है। और इसके अलावा जितने भी रूल हैं सुप्रीम कमेटी के वो मस्ट आपने तमाम फॉलो करने हैं। इसके अलावा जितने भी आपको रूल बताए आपका ट्रैवल एजेंट, आपने अपने ट्रैवल एजेंट से मस्ट पता कर लेना है हर चीज़ के बारे में। वैसे ये मेंशन अभी तक नहीं किया गया कि जो बच्चे हैं उनके हवाले से क्या होगा, लेकिन इससे आज से जो पहले 1.5 महीना तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जो रूल था वो यही था कि जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं उनका पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका में या बांग्लादेश में उनका टेस्ट ज़रूरी नहीं है और ना ही उनका टेस्ट मस्कत एयरपोर्ट पर होगा। लेकिन इसके हवाले से जो कल सुप्रीम कमेटी की तरफ से एक नोटिस शेयर किया गया उसमें इस चीज़ को वाज़ह नहीं किया गया। इसके अलावा जैसे ही आप ओमान पहुंच जाएंगे, ओमान एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, चाहे आप लैंड बॉर्डर के रास्ते किसी भी रास्ते आ रहे हैं, तो आपका PCR टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद में आपको अपने घर की बंदिश यानी जो होम करंटीना है वो मस्ट करना है। जो सबसे पहला वाला है वो है 7 दिन का। अगर आप 7 दिन करना चाहते हैं तो 8वें दिन आपने टेस्ट करवाना है। अगर वो 8वें दिन वाला टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप अपनी होम करंटीना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 8वें दिन अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आपको 14 दिन अपने घर में करंटीना पूरा करना है। इसके बाद में एक बार फिर सुन लें कि आप अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी ओमान में एंट्री के लिए।
सबसे पहले नंबर 1 पर आपके पास टिकट, वो तो मस्ट है, होती ही है। इसके बाद में आपके पास 72 घंटे पहले एक PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद में आपको थ्रेशोल्ड प्लस ऐप रजिस्टर करनी है, वो एडवांस में रजिस्टर कर लेनी है। उसके ज़रिए आप चाहे तो अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं जो PCR टेस्ट होगा मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इसके बाद में ये करने के बाद में आपने इंश्योरेंस हासिल करनी है 1 महीने की, यानी जो आपको कोरोना के इलाज की सहूलत फ्राहम कर सके। खुदा न खास अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपके जितनी भी वो इलाज जो भी पैसे लगेंगे वो इंश्योरेंस वाले पे करें। उसके बाद में आपने सफ़र करना है एयरपोर्ट पर, यानी आपने चले जाना है एयरपोर्ट पर, लेकिन मास्क वगैरह और डिस्टेंस और ये सब चीज़ें लाजम फॉलो करनी है। इसके बाद में आप पहुंच जाते हैं मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उस वक्त क्या होगा, जैसे ही आप उतरेंगे जहाज़ से तो आगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें होंगी, मौजूद होंगी, जहां पर आपका PCR टेस्ट कलेक्ट किया जाएगा। नंबर 1 पर आपका PCR टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको ये घड़ी बांधी जाएगी, यानी इसकी टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है कि आप उतरेंगे तो पहले टेस्ट होगा या घड़ी बांधी जाएगी, लेकिन ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। नंबर 1 आपका PCR टेस्ट मस्कत एयरपोर्ट पर, ओमान के किसी भी लैंड पोर्ट पर। इसके बाद में आपको घड़ी बांधी जाएगी, ये डिजिटल जो ब्रेसलेट है वो। उसके बाद में आपको जाना है अपने घर में करंटीना के लिए, और करंटीना अगर आप 7 दिन के बाद में 8वें दिन टेस्ट करवाना चाहते हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो आप छुट्टी कर सकते हैं, अपनी करंटीना ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन रुक कर 8वें दिन नहीं करवाना चाहते तो तब आपने रुकना है 14 दिन, और 14 दिन के बाद में आप आराम से बाहर जा सकते हैं अपने काम वगैरह पर। लेकिन आपको जो भी ये ब्रेसलेट बांधी जाए तो इसको आपने उतारना नहीं है। अगर आप इसको उतार कर रखेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सुप्रीम कमेटी के कल रूल आए थे। और इसके अलावा एक दूसरा कि आज से कुछ दिन पहले जो 100 यानी 103 मुल्कों के लिए एक जो होम करंटीना है उसकी शर्त ख़त्म की गई थी, जिनका 10 दिन का वीज़ा था। आप तो जानते होंगे कि 10 दिन के वीज़े के लिए जो फ्री वीज़ा था 103 ममालिक को आज़ादी थी, लेकिन अब उनको दोबारा फिर से करंटीना करना होगा और उसके बाद में ही वो ओमान में बाहर घूम फिर सकते हैं। यानी जो भी 7 दिन से नीचे ओमान में रुकेगा, यानी 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसको नहीं करंटीना करना पड़ेगा। लेकिन जो 7 दिन से ऊपर रुकेगा उसको करंटीना ओमान में मस्ट है। करंटीना है या करंटीना है जो भी है उसको मस्ट है, यानी अपने घर की बंदिश मस्ट करनी है। बाकी ये तमाम रूल कल आए हैं सुप्रीम कमेटी की तरफ से। बाकी इसके अलावा मज़ीद तसल्ली के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए आप फ़ौरन अपनी आपकी जो भी टिकट है आप अपने एयरलाइन के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी रब्ता कर लें ताकि आपको मज़ीद तसल्ली हो, और इन दोनों से रब्ता ज़रूर कर लें। बाकी वो जो आपको कहें कि आपने फ़लान लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाना है या फ़लान से करवाना है, तो जहाँ पर भी वो आपको सजेशन दें आपने वहाँ से ही टेस्ट करवाना है। क्योंकि जितनी भी एयरलाइनें हैं कुछ की लेबॉरेटरीज दूसरी है, कुछ दूसरी को मानते हैं, कुछ दूसरी को मानते हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि उनके साथ रब्ता करके उनके साथ बातचीत मुकम्मल करके उसके बाद में अपना टेस्ट करवाएं। तो ये थे ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से जो कल रूल आए थे उसकी तफसील। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।